हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का ओरिजिनल पेपर है विषय हिंदी, जिसका विषय कोड 101 है का इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं उसका बेहतरीन आंसर बताने वाले हैं। कृपया आप लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं है क्या। फर्स्ट प्रश्न ये है कि नदी शब्द का संधि विच्छेद है। तो नदी शब्द का इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है सी, नदी प्लस इस। ये कौन सा संधि है? तो ये है दीर्घ संधि। नदी जो है ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब हर्ष या दीर्घ अ ई उ के बाद हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आयु हो जाते हैं। अब सेकंड प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। सेकंड प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं। इस 4 ऑप्शन में से अशुद्ध मतलब गलत शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं ऑप्शन नंबर ए, मूर्धन्य। थर्ड नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। आप बीती। आप बीती शब्द किस समास का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा है इसका सही जवाब? तो आप बीती शब्द किस समास का उदाहरण है? आप बीती समास कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह आप पर बीती है। यहाँ समास होने पर विभक्ति पर का लोप होता है, अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास बनाते समय शब्दों के बीच के कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दोनों पदों के बीच पर स्वर का लोप रहता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी में द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ड़ और ढ। ये 2 हैं द्विगुण व्यंजन हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की मदद ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से म तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श हैं। अगर इनमें द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 27 हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा तालु। तालु को तालव्य भी बोलते हैं। तालव्य व्यंजन कौन कौन है? तो छ का उच्चारण स्थान तालव्य या तालु है। तालव्य व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, झ, इया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। रमेश ने बैल को मारा, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? रमेश ने बैल को मारा, यह जो वाक्य है ये कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो जो कर्म कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। कर्म कारक क्रिया या कार्य के प्रति भागी कर्ता की पहचान करने में मदद करता है। यह कारक क्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। अब 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि श्याम आया था। श्याम आया था यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो श्याम आया था यह जो वाक्य है ये भूतकाल का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूतकाल किसे कहते हैं? तो भूतकाल जैसे श्याम आया था वाक्य में भूतकाल का प्रयोग हुआ है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई काम पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वाक्यों के अंत में था, थे, थी जैसे शब्द आने पर भूतकाल का पता चलता है। अब 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मैंने खाना नहीं खाया, यह वाक्य का उदाहरण है। मैंने खाना नहीं खाया यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये है निषेधवाचक वाक्य का 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब निषेधवाचक किसे कहते हैं? तो निषेधवाचक जो है निषेधवाचक वाक्यों में नकारात्मकता का भाव होता है। अगर 9 नंबर प्रश्न है पावन शब्द का अर्थ है, तो पावन शब्द का अर्थ हो जाएगा पवित्र। अब नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। 3 नंबर प्रश्न ये कह रहा है चल वचन मुहावरे का अर्थ। चल वचन मुहावरे का अर्थ है
चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है मर जाना। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न ये कह रहा है पहाड़ विशेष का विशेषण है। तो पहाड़ विशेष का विशेषण है, इसमें चार ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो विशेष का विशेषण है, तो विशेष किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो आइए विशेष किसे कहते हैं। तो विशेष जो है, पहाड़ विशेष का विशेषण है पहाड़ी। पहले जानेंगे हम लोग कि विशेषण है क्या। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता विशेषण बताते हैं। तो विशेष संज्ञा रूप में या क्रिया रूप में हो सकता है। राधा एक सुंदर स्त्री है, इस वाक्य में सुंदर एक विशेषण है और स्त्री विशेष है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न ये है निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, इसमें से संयुक्त स्वर है क्या, तो इसका सही जवाब है ओ, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जो स्वर दो या दो से ज़्यादा स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ए ओ और औ। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन, ए ओ और औ। अब नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण ट वर्ग का नहीं है। ट वर्ग का नहीं है, ट वर्ग का मतलब जितने भी ट वर्ग में व्यंजन आते हैं जैसे ट, ठ, ड, ध, मूर्धन्य, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि ये अंग है और जितने भी वो ट वर्ग के हैं। और 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि फ्लू स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। तो फ्लू स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है वो तिगुना लगता है। फ्लू स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। फ्लू स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज़्यादा समय लगता है उन्हें फ्लू स्वर कहते हैं। फ्लू स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से तिगुना समय लगता है। फ्लू स्वरों का जी एश होता है। फ्लू स्वरों का इस्तेमाल आमतौर पर पुकारने के लिए किया जाता है। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे राम, ओम, सुनो। 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो है प, ये हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी हिस्से का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के दो भागों को स्पर्श कराकर वायु प्रवाह को रोक दिया जाता है। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन द और ध को जोड़ने पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 हो जाती है। स्पर्श व्यंजन के कुछ उदाहरण हैं जैसे ब और प में ओठ जोड़कर, क और ग में गले में वायु भाव रोककर, त और द में जिह्वा को दांतों से छूकर और त और द में जिह्वा को तालू से छूकर। तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, मूर्धन्य। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था। तो अमृतलाल नागर का ननिहाल जो था वो था गोकुलपुरा में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। तो आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ की रचयिता है हरिवंश राय प्रचंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भारतीय चित्रपट मुख से संवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, ये निबंध है। और 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कली कुसुम से क्या सजा है। तो कली कुसुम से पद सजा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय चित्रपट मुख से संवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो पाठ के लेखक हैं अमृतलाल नागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर। अब ऑप्शन नंबर 21 आ रही रवि की सवारी नाम की विधा क्या है। तो आ रही रवि की सवारी, आ रही विधा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक कविता है। अब ऑप्शन नंबर 22 आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कृति गायन गा रहे हैं। तो आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कृति गायन कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु, पक्षी और गायक ये कृति गायन कर रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 23 अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे। तो अमृतलाल नागर
लता ये गुजराती थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्या है प्रश्न, स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो स्टार थिएटर की स्थापना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर अल्फ्रेड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्या है प्रश्न, 25 नंबर ये कह रहा है सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में कौन है? तो सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ये ऑप्शन नंबर ये है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अब 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राधा मोहन बाबू ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका सही जवाब राधा मोहन बाबू ने। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ है? किस रूप में हुआ है? इसका सही आंसर होगा बी, भित्ति चित्र के रूप में इसका हुआ है। 28 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? तो आ रही रवि की सवारी ये पाठ एक निशा निमंत्रण से है, निशा निमंत्रण से है। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन जो है ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं, ये एक लेखक हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ है? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो बूंद और समुद्र जो है ये अमृतलाल नागर की रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।